और अब रुक करते हैं खबरों का। लक्सर के सीधरू गांव में पशु तस्करों ने एक गर्भवती गाय को रात के समय चोरी कर लिया और फिर उसे गांव के ही एक खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। घटना को पता चलते ही ग्रामीण और बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से गाय के अवशेष बरामद किए। ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर गाय के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा और कार्रवाई करने की मांग की। एसएसपी प्रामेंद्र दोबाल ने बताया कि गाय के स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। जैसे ये मामला संज्ञान में आया कि कल आज सुबह एक गाय चोरी करने की सूचना हमें मिली और सूचना के बाद फिर जब आसपास के हमारे कार्यकर्ता आसपास खेतों में ढूंढा तो पता लगा कि उसका वहां पर कुछ जिहादियों के द्वारा वो काट दी गई है और वो गाय जो थी वो गर्भवती थी। तो उसके बाद सभी युवा साथियों को गाँव वासियों के साथ हमने गाँव में और आसपास के खेतों में सर्च किया। सर्च करने के बाद वहां पर उनके धड़ वगैरह और उसके अवशेष गाय के जो हमें मिले। देखिए, अभी तक क्या हुआ है कि जितने भी यहाँ मामले हुए हैं उसमें एक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमारा तो कोतवाली प्रशासन से और एसडीएम महोदय से और जितना भी प्रशासन है सबसे यही। आज लक्सर के सितड़ू गांव क्षेत्र में ये एक सूचना पुलिस को मिली थी कि एक गाय को चोरी किया, जो गाय चोरी करने के बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया है और जो संदिग्ध हैं उनकी अरेस्टिंग के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही उसकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। खबर सितारगंज से, जहां किच्चा कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवास विकास रिंग रोड से एसएसपी कार्यालय तक मार्च किया और कोतवाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। जैसे ही कांग्रेसियों का मार्च एसएसपी कार्यालय के पास पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे गुस्साए कांग्रेसी वहीं धरने पर बैठ गए और पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। कुछ कांग्रेसी बैरिकेडिंग को हटाने और तोड़ने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण उनका प्रयास विफल हो गया। धरने के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, भाजपा के इशारे पर पुलिस प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है। कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रमुख सचिव नियोजन और मीनाक्षी सुंदरन ने हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर अधिकारियों और स्टेक होल्डरों के साथ बैठक और इस बैठक में गंगा सभा, व्यापार मंडल और संतों की चर्चा की गई और ताकि योजना से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। हालांकि व्यापारियों के एकजुट ने बैठक का विरोध करते हुए इसमें भाग नहीं लिया। बैठक में हर की पैड़ी और क्षेत्र के खुले स्थल के विकास, जाह्नवी मार्केट के शिफ्टिंग और श्रद्धालुओं के लिए स्नान के अधिक स्थान उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा महिला घाट का विस्तार, बस अड्डे का स्थानांतरण और हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के बारे में चर्चा की गई।
गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशन है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में इस समय होली की धूम मची हुई है और नैनीताल की माल रोड पर अबीर और गुलाल की बारिश हुई। पुरुषों के बाद अब महिलाओं की होली भी जोर शोर से मनाई जा रही और दोपहर को राम सवेरा द्वार नगर में होली जुलूस निकाला गया, जिसमें महिलाएं होली गायन के साथ मस्ती में झूमती नजर आई। और इस दौरान फागोत्सव रंग पूरे शहर में छाया हुआ। श्री राम सवेक सभा द्वारा आयोजित होली गायन और स्वांग प्रतियोगिता में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। महिलाओं के दल ने कुमायूं की पारंपरिक होली गायन के साथ नाटक और स्वांग प्रस्तुत किए, जिससे सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा। काफी उत्साह यहाँ पर होली का देखने को मिल रहा है। सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सारी महिलाएं, संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, समूहों के लोग मौजूद हैं। आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे इतने सारे लोग उत्साहित हैं और होली के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। साल भर सभी लोगों को होली का इंतजार रहता है। जैसे उत्तराखंड के इतने सारे त्योहार हैं, सभी त्योहारों का लोगों को उत्साह से इंतजार रहता है, वैसे ही इस बार भी होली के लिए सभी लोगों को बहुत ही उत्साहित हुए हैं। और 1 महीना पहले से हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। असली जलवा तो हम दिखाएंगे आपको मंच पे, और होली जैसा त्योहार कोई है ही नहीं। चलो, कितना इंतजार रहता है? बहुत ज्यादा, साल भर इंतजार रहता है। इसके अलावा और किसी त्योहार का इतना इंतजार नहीं करते हैं जितना इंतजार होली का करते हैं। कोहली बनी हूँ, जो 9 तारीख को मैच होने वाला है ट्रॉफी के लिए। हमारी इंडिया ही जीतेगी और होली हम अपने के साथ धूमधाम से मनाना चाहते हैं। बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। ये देख लीजिए, हमारा रंगों के साथ रैली भी हो रही है बहुत सारी, और हमारे जो टीम है। खबर रुद्रपुर से, जहां पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने भाजपा समर्थकों के साथ किच्चा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के खिलाफ कलेक्ट्रेट गेट पर सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। शुक्ला ने आरोप लगाया कि विधायक तिलक राज बेहड़ भूमाफियाओं, खनन माफियाओं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दे रहे। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि विधायक पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना रखे हैं ताकि गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जो अधिकारी उनकी वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड किसी परिचय का मोहताज नहीं, वहीं देवभूमि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तप भूमि भी रहा है। इस वजह से उत्तराखंड मोदी का प्रिय प्रदेश भी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री देवभूमि की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते, और कोई मौका अगर देवभूमि में आने का उनका बन गया तो वो तय है कि मोदी आएंगे ही। हालांकि मोदी का उत्तरकाशी जिले के मुकबा में दौरा 27 फरवरी को ही प्रस्तावित था, लेकिन मौसम के हाई अलर्ट की वजह से प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए। वहीं प्रधानमंत्री 6 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से देवभूमि पधारे हैं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम पहले से ही तय है। पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर रहे, जहां वे अब पहले मां गंगा के शीतकालीन गद्दीर स्ताम मुखवा में दर्शन व पूजा की और फिर हर्षिल में सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। साथ ही हर्षिल में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए धामी सरकार के कामों की जमकर प्रशंसा भी की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुखवा स्थित गंगा मंदिर एवं स्थानीय भवन शैली से बने पौराणिक भवनों को भव्य तरीके से सजाने के साथ ही समूचे मुखवा गांव को भी सजाया संवारा गया। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुखवा मंदिर के बाद प्रधानमंत्री पूर्वाह्न 10:30 बजे हर्षिल पहुंचकर उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीमावर्ती नेलांग, चादुंग, पीडी क्षेत्र का मनमोहक शीत मरुस्थल पठार का क्षेत्र अभी तक पर्यटन की गतिविधियों से अछूता रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा इन क्षेत्रों के लिए साहसिक पर्यटन अभियानों के शुभारंभ से क्षेत्र में पर्यटन विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। पीएम मोदी की हर्षिल में जनसभा के लिए बड़ा पंडाल बनाया गया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा मां गंगा से विशेष लगाव रहा है। मैंने वाराणसी में भी कहा था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उसी विशेष लगाव के चलते देवभूमि उत्तराखंड का विकास मेरी प्राथमिकता में रहता है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, अगर प्रधानमंत्री कोई और भी हो तो अगर उनका कहीं भी विजिट होता है किसी भी प्रदेश में तो डेफिनेटली पूरा नेशनल मीडिया पीछे पीछे चलता है और जन जन तक उनकी कही हुई बातें और उनके जहां उन्होंने विजिट किया है वो स्थान जो है लाइमलाइट में आता है। तो ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि देश के मुखिया हैं वो आएंगे तो डेफिनेटली ब्रांडिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के हित में क्या फैसले लिए जाते हैं, उन आने से उत्तराखंड को क्या लाभ होता है, ये सोचनीय विषय है कि यहाँ हम जो मांगे हमारी लंबित हैं इतने समय से, हम पर्यावरण के क्षेत्र में जो योगदान दे रहे हैं, हम विकास हमारे वहाँ अवरुद्ध हो जाता है, इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती हैं क्योंकि हमारे ऊपर फॉरेस्ट एक्ट भी लागू हो जाता है, कई क्षेत्रों में एनजीटी हमारे ऊपर डंडा मारने लगता है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का दौरा जो है
को मैं ये कह सकता हूँ कि हम उस दौरे का अभिनंदन स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि हमारे इस प्रदेश की जो शीतकालीन यात्रा है उसको कैसे और आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने पूरे देश के जो पर्यटक हैं उनका आह्वान किया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड आएँ। और साथ ही साथ उत्तराखंड के विकास के लिए कल ही उन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट हमारे स्वीकृत किए, रोपवे के केदारनाथ जी का और हेमकुंड साहिब का। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी और पूरी उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री जी की आभारी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हर्षिल में जनता को संबोधित कर रहे हैं, दूसरी ओर विपक्षी दलों को अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए गैरसैंण का सहारा लेना पड़ रहा है। मांग सिर्फ एक ही है, विधानसभा में दिए बयान को लेकर भाजपा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोक गायक व संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में बड़ा जन आंदोलन अन्य दलों का भी गैरसैंण में आयोजित किया गया। का असर पूरे उत्तराखंड के अंदर है और जिस प्रकार से आज से 2 हफ्ते पहले उत्तराखंड सरकार के बजट सेशन में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा जो पहाड़ी समुदाय को गाली देने का काम किया, लगातार उस दिन से सरकार जनता स्वर्गों पर आंदोलित है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में पहाड़ी स्वाभिमान रैली का आयोजन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, व्यापारी, नौजवान साथी, पूर्व सैनिक कर्मचारी बंधु तमाम लोग यहाँ पर आए थे। और इस रैली के माध्यम से हम उत्तराखंड की सरकार को चेताना चाहते हैं, यदि उत्तराखंड की सरकार ने अति शीघ्र दोषी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ये पहाड़ी समुदाय मंत्री को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। और केवल मंत्री ही नहीं अपितु विधानसभा अध्यक्षा जी और प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ईश्वर धामी जी, आपसे भी हम कहना चाहते हैं, ये गैरसैंण आंदोलन की भूमि रही है। चाहे उत्तराखंड आंदोलन की बात हो, चाहे तमाम जितने आंदोलन इस पहाड़ के कुमाऊं और गढ़वाल के आंदोलन हुए, इस गैरसैंण की भूमि उसकी साक्षी रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पहाड़ी स्वाभिमान रैली के अवसर पर तमाम क्षेत्रों से, पहाड़ी अंचलों से आए हुए तमाम पहाड़ी लोगों ने आज एक स्वर से उत्तराखंड सरकार से आह्वान किया, उन्हें चेताया कि अगर यदि उस मंत्री को आप बर्खास्त नहीं करते तो ये आंदोलन बहुत भव्य होगा। और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल वो गालीबाज मंत्री को बर्खास्त कर उत्तराखंड का स्वाभिमान आप बचाएं। वाली बात है कि मोदी के नाम से यहाँ सरकार बनी है। स्वयं मोदी जी ने ये कहा है कि यहाँ का कोई विधायक हो वो मुझको देखकर वोट दिया जाए। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे धरातल पर किस हद तक झूठे साबित हुए, अब जनता इस बात को समझ रही है। दूसरी ओर प्रेमचंद अग्रवाल जो पर्वतीय मूल के क्षेत्र ऋषिकेश में पर्वतीय मूल के लोगों के वोट से चुनाव जीतकर मंत्री बने, उनके द्वारा लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में सरेआम पहाड़ियों को गाली दी गई, जिससे पूरे उत्तराखंड में विरोध है। उत्तराखंड क्रांति दल का यह मानना है कि जब मोदी जी के नाम से उत्तराखंड में वोट भाजपा को पड़े हैं तो क्या ये समझा जाए कि प्रेमचंद ने जो गाली दी है वो मोदी जी के इशारे पे दी है। किसी विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य की जनता का अपमान किया तो उससे राज्य की जनता में स्वाभाविक आक्रोश और जगह जगह जो है सरकार का विरोध हो रहा है, मंत्री का विरोध हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आए थे तो उस दौरान भी ये विरोध प्रदर्शन नहीं रुके हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इन विरोध प्रदर्शनों को गंभीरता से लेना चाहिए और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है इस प्रकार के अभद्र मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। वैसे तो सरकार में जितने भी मंत्री हैं उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, उसके बावजूद भी सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन अपने घर में जो यहाँ पर तूफान चल रहा है उस तूफान से उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। ये निश्चित तौर पर राज्य की अनदेखी है, राज्य की जनता का अपमान है। देखते हैं भाजपा कब इस पर कड़े कदम उठाए। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर बड़ा आंदोलन गैरसैंण में देखने को मिला। सवाल यही उठता है कि जहां डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास का मॉडल बनाने का सपना देख रही है, तो वहीं अपने ही मंत्रियों की वजह से प्रदेश की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा मोदी के दौरे के दौरान इस जन आंदोलन को किसको कितना फायदा और किसको नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।